हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। और वो है अबैंडन गुड्स के हवाले से कि वो सामान जो अक्सर जो पोर्ट पे आता है और इम्पोर्टर उसको क्लियर नहीं करवाते, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आखिर वो क्यों जो अपने सामान को पोर्ट से क्लियर नहीं करवाते और आखिर उस सामान के साथ क्या होता है जब कोई भी इम्पोर्टर अपने सामान को जो है वो क्लियर नहीं करवाता एक स्पेसिफिक जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में। अबैंडन गुड्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, आखिर उस सामान के साथ बाद में होता क्या है और बहुत सारी चीज़ें, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आज ये होने वाला है, तो आपने लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखना है। पहले समझ लेते हैं कि अबैंडन गुड्स जो है वो क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अबैंडन गुड्स उन सामान को कहा जाता है जिसमें जो इम्पोर्टर है सामान को इम्पोर्ट तो करता है लेकिन पोर्ट एरिया पे वो छोड़ देता है, उसको क्लियर नहीं करवाता। इस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे 30 डेज़ होता है। अगर 30 डेज़ तक किसी भी इम्पोर्टर ने अपने सामान को क्लियर नहीं करवाया तो फिर उसको अबैंडन्ड गुड्स जो है वो डिक्लेयर करके जो है वो अपने पास रख लिया जाता है। तो सबसे पहले उनके रीज़न्स समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रीज़न्स हैं, क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि भाई सामान जब ऑर्डर किया जाता है फिर उसके बावजूद भी क्लेम नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारा जो है वो इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये शिपिंग इंडस्ट्री इस तरह की चीज़ें फेस कर रही होती है कंटिन्यूसली। इसलिए जब भी कोई भी काम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं, चेक की जाती हैं। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर को जो है वो चेक किया जाता है कि ये सच में कोई कंपनी है कि नहीं, क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो अबैंडन्ड गुड्स जो है यानी कोई सामान इंपोर्टर ऑर्डर करके रिसीव क्यों नहीं करता, इसकी रीजंस थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके रीजंस में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है किसी भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान जब वो सामान ऑर्डर किया जाता है इंपोर्टर का, वो होता है डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हो जाता है कंसाइनी और शिपर के दरमियान। यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान कोई किसी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। ज़्यादातर वो डिस्प्यूट पेमेंट की वजह से ही आ रहा होता है। जो एक्सपोर्टर है वो अपनी पेमेंट डिमांड कर रहा होता है और इम्पोर्टर जो है वो पेमेंट भेज नहीं रहा होता है, तो इसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और डिले हो जाता है। और जिसकी वजह से जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से जो इम्पोर्टर है वो सामान क्लेम नहीं कर पाता और जो है इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर स्पेसिफिक पीरियड के अंदर यानी 30 दिन के अंदर अंदर ये इशू सॉल्व हो जाता है तो ठीक, वरना तो वो अपना प्रोडक्ट जो है वो अपना सामान है इम्पोर्टर पोर्ट से क्लेम नहीं करवा पाता। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन जो इशू आ रहा होता है जिसकी वजह से इम्पोर्टर अपना सामान जो है वो क्लेम नहीं करता, वो होता है ड्यूटी स्ट्रक्चर और डिटेंशन और डैमरेज। देखिए, अक्सर जो नए इम्पोर्टर्स होते हैं वो जल्दबाजी में ये चीज़ें चेक करना भूल जाते हैं कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी ड्यूटी और टैक्सेस हैं। जब वो ऑर्डर हो जाता है, वो सामान यहाँ आता है, जब क्लियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर इनको पता लगता है कि भाई इसके ऊपर तो इतनी सारी ड्यूटी हैं। अब ड्यूटी हम पे करते हैं तो ये सामान यहाँ इतने में हमें बिकेगा नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, उस खौफ से वो सामान क्लेम ही नहीं करते। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है। या तो फिर डॉक्यूमेंट काफ़ी लेट आते हैं और डिटेंशन और डैमेज काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो भी वो जो है वो प्रोडक्ट क्लेम नहीं करते। ये सोचते हो कि भाई मैं अगर तो बाहर निकलवाऊंगा जितने में बिकना नहीं, उससे ज़्यादा तो जो है वो कॉस्ट आ जाएगी, तो उस कॉस्ट से भी वो जो अपना सामान है वो क्लेम नहीं करते। इसके अलावा जो रीजंस हो सकती हैं वो होती हैं डिले, शिपमेंट में डिले हो जाए। अब किसी भी वजह से अगर शिपमेंट डिले हो जाती है और बायर और जो सेलर यानी इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के दरमियान जो है वो अंडरस्टैंडिंग को ठीक नहीं है, या एक्सपोर्टर ने अच्छे से कॉन्फिडेंट में नहीं लिया बायर को कि भाई शिपमेंट किस वजह से डिले हुई है जो भी है, तो इंपोर्टर्स जो है वो बैक ऑफ हो सकता है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा डिले कर ली, अब मुझे इस सामान की ज़रूरत ही नहीं है, अब उसको जो है अब ना भेजें। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाता है सामान तो फिर वो उठाने से मना कर देता है, भाई ये डिले हो गई है, मेरे सामान ये सामान मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं ये नहीं रिसीव करूँगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इशू हो सकती है। अगर सेम बायर से सेम चीज़ मंगवाई गई है, वो अच्छी नहीं आई है और दूसरी जो है वो पाइपलाइन में मौजूद थी और वो वहाँ पर पहुँच चुकी है, तो फिर वो उसको क्लेम नहीं करता कि भाई आपने जो पहले प्रोडक्ट भेजा था सेम प्रोडक्ट वही जो है सब स्टैंडर्ड था, बेकार था बिल्कुल, अब ये वाला दोबारा मैं इसको क्यों जो है ड्यूटी वगैरह पे करके लेके आऊँ जो है वो बेकार प्रोडक्ट के लिए। तो उस कंडीशन में भी वो वहाँ से क्लेम नहीं करते और उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कुछ ऐसे जो है वो नए इम्पोर्टर्स होते हैं, वो जज्बात में जो है वो आ जाते हैं और सामान अपने इंपोर्ट कर जो है वो ऑर्डर कर देते हैं, और ना उनके पास प्रॉपर कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड होता है, ना प्रॉपर कोई लाइसेंस होता है, उनकी मतलब ना कोई चीज़ भी नहीं होती, वो ऑर्डर कर देते हैं अपने नाम के ऊपर। जब वो सामान यहाँ आता है तब उनको पता लगता है कि ना उनके पास बिज़नेस है, ना उनके पास लाइसेंस है,
किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है और उन्होंने सामान जो है अपना मंगवा लिया है, उस तरह की सिचुएशन के अंदर भी वो सामान वहीं पड़ा रह जाता है अगर वो प्रॉपर वक्त के ऊपर जो है वो सही स्टेप ना लिए जाएं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आता है वो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का ना होना। देखिए यहाँ पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जब भी कोई भी चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको इम्पोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है तो वो आप सामान कस्टम से क्लियर नहीं करवा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, यहाँ पर बहुत सारे कंसाइनमेंट यहाँ पर आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो डिले होते होते उनके ऊपर डिटेंशन और डैमेज इतना बढ़ जाता है तो फिर इम्पोर्टर उस सामान को क्लेम ही नहीं करते। तो ये वो रीजंस थी जो मैंने आपको एक एक करके बताई। अब बात करते हैं कि देखिए वो सामान का क्या होता है जो वहाँ पर छोड़ देते हैं इम्पोर्टर, क्लेम नहीं करते जिसको। देखिए वो सामान 30 दिन तक वहाँ पड़ा रहता है, फिर जो है उसको कस्टडी में ले लिया जाता है। जो कस्टम है, जो शिपिंग कंपनी है, तो वो जो है चीज़ें अपनी कस्टडी में ले लेती है, इसको ऑक्शन करके जो इसके ऊपर कॉस्ट आई है वो वसूल करने की कोशिश करते हैं। अगर अब वो सामान जो है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है या कोई ऐसी डेंजरस गुड्स है तो फिर उसको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसको फेंका जाता है, और जो उसकी कॉस्ट जितनी भी आ रही होती है जो भेजने वाला है उससे लिया जाता नहीं। एक्सपोर्टर और जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो बीच में जो है वो फंस जाते हैं जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें देखभाल के जो है वो करने की होती हैं। उम्मीद है ये चीज़ें जो है आपको अच्छी लगी होगी। इसी टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करते रहेंगे आने वाले 2-3 वीडियो के अंदर, जिसमें इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल के साथ समझेंगे कि अगर आपका बायर एक्सेप्ट नहीं करता शिपमेंट तो उसके साथ कैसे डील करना है, क्या करना है, और अगर आपका बायर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर क्या होगा आपके साथ, शिपिंग कंपनी कैसा रवैया करेगी, कोई पेनल्टी, कोई टैक्सेस वगैरह, कोई जो है वो लीगल एक्शन तो नहीं लिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है अब आने वाले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।